महीना है और आप सभी कला के मेघों को हेमंत भाई ने एक रिमझिम सुकून की बूंदों की तरह यहाँ पर बरसाया है। एक बार हेमंत भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सावन का महीना है, मोहब्बत का महीना है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी लोग कुंवार, कार्तिक, चैत, बैसाख, सावन, भादो 12 ही महीने मोहब्बत करते हैं। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में ऐसा नहीं है। वहां पर सिर्फ वैलेंटाइन डे के दिन मोहब्बत की जाती है। वो किस तरह की किया जाती है हम सब जानते हैं, क्योंकि उनके यहाँ लिखा जाता है फॉल इन लव। तो मैंने एक बार डीजे बॉय सोचा कि ये गिर क्यों गया बेचारा, फॉल इन लव मतलब गिर गया, प्यार में गिर गया। लेकिन हमारे यहाँ प्यार में गिरता नहीं है, यहाँ पर प्यार किया नहीं जाता है, यहाँ प्रकट होता है, प्रेम प्रकट होता है, मोहब्बत प्रकट होती है। वो साक्षात राधा कृष्ण के स्वरूप में प्रकट होती है। क्योंकि दिल्ली के एक राइटर हैं जुबैर अली ताबिश, बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत कहा है। जैसे भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहे थे, वहां से शुरू करता हूं। उन्होंने कहा है कि बंसी सब सुर त्यागे है, बंसी सब सुर त्यागे है, बस एक ही सुर में बाजे है। और अगली पंक्ति पर सभी की वहां उठे कि बंसी सब सुर त्यागे है, बस एक ही सुर में बाजे है। हाल ना पूछो मोहन का, भाई सब कुछ राधे राधे है, भाई सब कुछ राधे राधे है। भगवान श्री कृष्ण जब मोहब्बत करते थे तो सभी लोग जानते हैं किस कदर की और किस सुकून से करते थे वो। जब होली का समय था, भगवान श्री कृष्ण गोपियों को कलर लगाकर भाग जाते थे, चले जाते थे, छुप जाते थे। तब गोपियां कहती थी कि प्रभु पधारे, हम भी बदला लेंगी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि सखियों के संग रंगने की धमकी से क्या डर जाऊंगा, सखियों के संग रंगने की धमकी से क्या डर जाऊंगा। मुझको पता है क्या थे तेरी गली में, लेकिन मैं तो आऊंगा। और भीग रही है काया सारी खजुराहो की मूरत सी, इस दर्शन का और प्रदर्शन मत करना, मर जाऊंगा। ऐसे थे भगवान श्री कृष्ण। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की बातें, जैसे कि हम यहाँ पर बैठे हैं कैफे क्रश में, थोड़ा बैठ जाऊं मैं। आवाज आ रही है सभी को? आ रही है? प्रॉपर ऊपर से आ रही है? ताली वाली बजा दोगे तो पता भी चलेगा, क्योंकि दूर का कम दिखता है। समझ में नहीं आ रहा है कि बैठे हो के गमले रखवा रखे हैं। मोहित भाई दिख रहा हूँ पूरा कैमरे में? क्योंकि कभी कभी आता हूँ मैं टीवी चैनल पे, आता हूँ रात को 12-1 बजे बाद डिस्कवरी पे। यूँ छोटे मोटे चैनल में दिखता नहीं हूँ मैं। एक्चुअल में क्या, कैफे मैंने भी डाला था एक बार, वो चला नहीं ढंग से, क्योंकि जो काम नहीं आता वो करना भी नहीं चाहिए अपन को। क्योंकि मेरा एक मित्र है, वो मेरा पार्टनर बन गया। अब कैफे डाल लिया हमने फास्ट फूड का, इटालियन का सारा, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, फ्रेंच फ्राइज, गार्लिक ब्रेड, चीज गार्लिक ब्रेड, मैगी, पास्ता, जूसेस एंड शेक्स सभी हम बनाते थे। भाई साहब का कस्टमर आया है, रात को 8 बजे आता है, तो क्या आएगा, 2 पैक लगा के आया, भाई क्या खाएगा, बोला अंडा कड़ी। अब उसको मालूम नहीं अंडा कड़ी मिलती नहीं यहाँ पे, फिर भी कॉन्फिडेंस देखो मेरे पार्टनर का। गया ऊपर, अब कड़ी सुन ली उसने, पास में भोजनालय था, वहां से कड़ी मंगाई और उसमें उबले हुए अंडे डाल दिए। अब वो अंडा कड़ी लेके आया, वो नशेबाज था वो। उसने बोला यार ये अंडा कड़ी बोली थी, आप कड़ी तो ले आए हो, पर ये समझ में नहीं आ रहा, ये पकौड़े के अंदर हमने बेसन कैसे डाला। बड़ी विकट, ये बहुत अच्छी बात थी। और आपने मेरे सम्मान में इस बात की जो घनघोर तालियां बजाई है, उसके लिए मेरी 7 पीढ़ियां आपकी आभारी रहेंगी। मैं वही बोल रहा हूँ, जो काम नहीं आता वो करना ही नहीं। हमने करे ऐसा, आप देखो, अब जैसे मेरे को यहाँ बिठा दिया, मेरा नंबर नहीं था, फिर भी बिठा दिया, फिर भी करवा रहे। कवियों के साथ बहुत विकट समस्या है। अब मेरे जैसा एक कवि था, कम पढ़ा लिखा था वो मेरी तरह, हालांकि मैं भी खाली BE पढ़ा हूँ और ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, वो भी ऐसे ही था। अब वो स्टेज पे चढ़ तो गया, अब उसको 2 लाइन याद रखी, बाकी सब भूल गया। अब उसने शुरू करी कविता, उसने बोला डब्बे के ऊपर डब्बा, डब्बे के ऊपर डब्बा, डब्बे के ऊपर डब्बा और डब्बे के ऊपर डब्बा। अब आगे की याद ही नहीं आ रही सर उसको, बोले ही जा रहा है डब्बे के ऊपर डब्बा, डब्बे के ऊपर डब्बा, डब्बे के ऊपर डब्बा। पास में संचालक बैठा था, उसने चाटा मार दिया, बोले आगे तो बोल। तो इधर इधर एक और बैठा हुआ था, उसने संचालक के चाटा मार दिया, बोले तेरे को समझ में नहीं आ रही, कविता तो छोड़, बैलेंस देख, एक भी डब्बा नहीं गिर रहा, व्यवस्था देखो आप। ऐसे ही एक कविता, उसने वो भी भूल गया। उसने बोला मेरी माँ ने कुत्ता पाला, मेरी माँ ने कुत्ता पाला। अब वो भूल गया आगे का, मेरी माँ ने कुत्ता पाला, मेरी माँ ने कुत्ता पाला, मेरी माँ ने कुत्ता पाला, मेरी माँ ने कुत्ता पाला। हेमंत जी संचालन कर रहे थे, खड़ा हुआ एक चांटा दिया और बोलता हाँ बेटा तेरी माँ ने कुत्ता पाला, और साला पाल के यहाँ छोड़ दिया। तो बड़ी विकट स्थितियां हो जाती है। कभी कभी होता है, संचालन करते समय होती है बहुत सारी समस्या। हेमंत जी बहुत बड़े बड़े इवेंटों का संचालन करते हैं, या नेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट करते हैं। हालांकि मैं नहीं जाता हूँ क्योंकि पेमेंट नहीं देते उन लोग। ऐसे काम नहीं करना जहाँ पैसा नहीं मिले, काम ऐसा करो जहां पर 4 लोग बोले कि क्या काम किया है,
ऐसा काम करो। चलिए जाते जाते कुछ शेर जो मुझे कहा गया था मैं सुना देता हूँ। मोहब्बत हम सभी ने करी है, मोहब्बत से ही शुरू करता हूँ और दो चार शेर आप सभी को अच्छा लगे तो ताली बजाना और नहीं भी लगे तो बजानी है, बजानी तो पड़ेगी। आए हो पैसे दिए तो टाइम पास अपना होना चाहिए पूरी तरीके से। सुनना कि रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है, और उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। कि तुझसे बिगड़ा, तुझसे, ये जितने भी बैठे हुए हैं जो हेयर स्टाइल वो खड़े बाल वाली बैठे हुए हैं, आप सभी के काम आएगी। अगर गर्लफ्रेंड कभी नाजायज हो जाए तो चिपका देना, मजा आएगा। हालांकि वापिस नहीं आएगी पर आपको मजा आएगा, आपके सेल्फ सेटिस्फेक्शन की लिमिट्स को बरकरार रखेगा वो। कि तुझसे बिगड़ा तो और निखर जाऊंगा, तेरी जुल्फ नहीं जो फिर से संवर जाऊंगा। तुझसे बिगड़ा तो और निखर जाऊंगा, तेरी जुल्फ नहीं जो फिर से संवर जाऊंगा। और मंजिलों से कह दो आकर मिल ले मुझसे, मंजिलों से कह दो आकर मिल ले मुझसे, वरना खुददार मुसाफिर हूं आगे निकल जाऊंगा। ताली वाली बजाओ ऊपर वालों, ऊपर ऐसे बैठे हैं जैसे जामवंत सजा रखे हो सभी, और एक भाई तो मेरा ऐसे बैठा है जैसे राजघाट पर गांधी जी की विधवा। ताली वाली बजाते रहो, पता चले 36 दांतों की मुस्कान दिखा रहे हो। दोस्तों एक दो शेर जो हमारे कुंवर बेचैन साहब हैं, उनके बहुत अच्छी कविता है, अगर आप सुनना चाहें तो एक बार जोरदार तालियां कुंवर बेचैन साहब के साथ। कि रूहें यूं तन के लिबासों में सफर करती हैं, रूहें यूं तन के लिबासों में सफर करती हैं, चिट्ठियां जैसे लिफाफों में सफर करती है, और कल रात ही उनकी निगाहों ने मुझे बतलाया, उनकी नींदें मेरे ख्वाबों में बसर करती है, उनकी नींदें। कोई कैसे किसी शख्स की पहचान करे, कोई कैसे किसी शख्स की पहचान करे, वो जो सूरतें हैं नकाबों में सफर करती हैं, रूहें यूं तन के लिबासों में सफर करती हैं। एक मतलब ये है कि किसी को चुभी हो, किसी को चुभी हो तो हमें भी बतलाएं, किसी को गर चुभी हो तो हमें भी बतलाएं, वो जो खुशबुएं हैं कांटों में सफर करती हैं, रूहें यूं तन के लिबासों में सफर करती है। और इसका एक सबसे प्यारा खूबसूरत शेर जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है कि रोशनी देकर जमाने को चला जाऊंगा, रोशनी देकर जमाने को चला जाऊंगा, बत्तियां जैसे चरागों में सफर करती हैं, रूहें यूं तन के लिबासों में सफर करती है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।